सो फर्स्ट आई टेक डायरेक्ट मेथड फॉर फाइंड आउट द मीन। मैंने फर्स्ट मेथड डायरेक्ट मेथड यूज़ किया है, लिया है। ये मेथड हम 9th क्लास के अंदर कर आए हैं। 9th क्लास में केवल एक ही क्वेश्चन था इस मेथड पर, अगर आप लोगों को याद हो तो उसको एक बार रिकॉल कर लेते हैं किस तरह से वो होता था। यहाँ पर क्लास इंटरवल, CIS क्लास इंटरवल गिवन है क्वेश्चन के अंदर, फ्रीक्वेंसी गिवन है। क्लियर। अब आपको क्या करना है, डायरेक्ट मेथड के थ्रू मीन फाइंड आउट करना है। अब डायरेक्ट मेथड का जो फॉर्मूला होता है हमें पता होना चाहिए, एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई होता है। एफ है आपके पास, एक्स नहीं है आपके पास, तो एक्स हम कैसे निकालेंगे? एक्स क्या होता है, दिस इज क्लास मार्क, ठीक है, क्लास मार्क होता है। अब ये क्या है, ये सारी आपकी लेफ्ट हैंड साइड में जो भी नंबर लिखा हुआ है ये आपकी लोअर लिमिट है, एंड राइट हैंड साइड पे जो भी नंबर है वो अपर लिमिट है। दीज आर दी लोअर लिमिट्स एंड दीज आर दी अपर लिमिट्स। अगर आप इसको लिखना चाहें तो दीज आर दी लोअर लिमिट्स एंड दीज आर दी, ये सारी जो है आपकी अपर लिमिट्स हैं, ये सारी लोअर लिमिट्स हैं। इन दोनों के ऐड करने पर डिवाइड बाय 2 कर दें तो हमें क्लास मार्क्स मतलब x मिल जाएगा। क्लियर। अगर हम इन दोनों का मीन निकाल लें, मीन ही एक तरह से, इन दोनों को मीन निकाल लें तो हमारे पास क्लास मार्क्स मिल जाएगा। तो क्लास मार्क्स देखिए किस तरह से निकालेंगे, 0 + 2 डिवाइडेड बाय 2 इज 1, 2 by 2 इज 1, 2 + 4 इज 6 हो गया, 6 डिवाइडेड बाय 2 इज 3, एंड 4 + 6 इज 10, 10 डिवाइडेड बाय 2 इज 5, 8 + 6, 6 + 6 होता है 12, 13 14, 14 डिवाइडेड बाय 2 इज 7, 10 + 8 इज 18, 18 डिवाइडेड बाय 2 इज 9। तो इस तरह से आपका x निकलेगा। x सीख निकालना आप लोग फाइंड आउट करना ढंग से सीख लें, क्योंकि ये हर एक मीन के क्वेश्चन में काम में आने वाला है। ठीक है, तो देखिए क्लास मार्क्स हैं, आई रिपीट अगेन, क्लास मार्क्स हैं आपके पास, फ्रीक्वेंसी गिवन है, क्लास मार्क्स से x कैसे निकालना है आपको, इन दोनों लिमिट्स को आपको प्लस करके डिवाइडेड बाय 2 करके यहाँ पे लिखते जाना है। मैंने यहाँ पे फॉर्मूला भी मेंशन किया हुआ है, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाय 2, इस तरह से आपका xi निकलेगा। क्लियर। अब आपको कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट मेथड में तो इतना कोई काम होता नहीं है। f इंटू एक्स, ये क्या लिखा है, f इंटू एक्स, तो f ये रहा, x ये रहा, इन दोनों कॉलम्स को मल्टीप्लाई करके आपको लास्ट वन कॉलम में मेंशन करते जाना है। क्लियर। सो यहाँ देख लेते हैं, 1 × 1 इज 1, 2 × 3 इज 6, 1 × 5 इज 5, 5 × 7, 7 5 = 35, एंड 9 6 = 54। ये हो गया इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन। क्लियर। हमें सिर्फ xi निकालना था, जो दोनों लिमिट्स को प्लस करके डिवाइड बाय 2 करके xi निकलता है, ध्यान रखें इस फॉर्मूले को। f इंटू एक्स निकालना था, f फ्रीक्वेंसी का कॉलम मल्टीप्लाई बाय क्लास मार्क्स। क्लियर, वो हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया। अब फॉर्मूला क्या कहता है, सिग्मा, सिग्मा मतलब आपको बताया था टोटल करना, समेशन करना। इस वाले कॉलम का यहाँ टोटल होगा, तो सिग्मा होगा fi xi का, इन सबको हमें टोटल करके यहाँ पे लिखना होगा, और डिनोमिनेटर में fi है, तो fi मतलब यहाँ पर भी आपको इसका टोटल करके, फ्रीक्वेंसी वाले कॉलम का टोटल करके यहाँ पर मेंशन करना होगा। तो हम यहाँ टोटल करके देख लेते हैं हमें कितना मिल रहा है, देन उसके बाद फॉर्मूले में पुट करें। सो यहाँ पर जब हम इसका टोटल करेंगे, 6 + 1 + 6 + 5 35 + 54, तो 101 मिलेगा। और इस फ्रीक्वेंसी वाले टोटल कॉलम का जब आप टोटल करेंगे विच इज़ 15 आएगा। इन्हीं वैल्यूज़ को आपको उठा के फॉर्मूले में पुट करना है, fi xi, तो विच इज़ 101। क्लियर। और सिग्मा fi का जो टोटल है वो 15 है। इन दोनों को डिवाइड करके आप देखिएगा 6.7 अप्रॉक्स मिलेगा आपको। तो इस तरह से आपका डायरेक्ट मेथड होगा। यहाँ मेन जो हमने सीखा वो xi निकालना सीखा और वैल्यूज़ को फॉर्मूले में पुट करना सीखा। आई होप आप लोग ये रिवाइज कर चुके होंगे। ये सेम मेथड आपका क्लास 9th के अंदर भी था। Now I have take assume mean method which is second method of find out the mean। mean find out करने के लिए second method जो है वो हम सीखते हैं, वो हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं। मैंने बताया था जहाँ पर fi xi जो होते हैं ग्रेटर देन होते हैं, वहाँ पर इन दो मेथड assume mean method और step deviation method का यूज़ होगा। सो assume mean method देखते हैं। इसका फॉर्मूला है x बार इज इक्वल टू a प्लस सिग्मा fi di अपॉन सिग्मा fi। क्लियर। अब यहाँ पे है क्लास इंटरवल्स गिवन है। क्लियर। क्लास इंटरवल्स, these are the lower limits and these are the upper limits। I hope this is very clear। and this is frequency। ये कॉलम है फ्रीक्वेंसी का, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स या कुछ भी वहाँ पे गिवन होगा।
सो दिस इज फ्रीक्वेंसी। अब आपको अगेन इस क्वेश्चन के अंदर x फाइंड आउट करना है। x हमने लास्ट वीडियो के अंदर क्या देखा था कि जो हम x निकालते थे वो क्या था हमारे पास, विच इज़ क्लास मार्क्स। क्लास मार्क्स हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट को प्लस करते हैं, डिवाइड बाय 2 कर देते हैं, तो आपके पास क्या आ जाता है, वहाँ पर आपके पास सारे x निकल जाते हैं। तो x आप जो निकालेंगे इस तरह से दोनों का डिवाइड करके, या फिर हम बोल सकते हैं मीन ऑफ अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट, इस तरह से हम x निकालेंगे। सो दिस इज आर क्लास मार्क्स। क्लास मार्क्स हमने कैसे निकाले, इन दोनों को प्लस करके डिवाइड बाय 2 कर दिया, तो यहाँ पे ये सारे आपके क्लास मार्क्स आ गए। अब इस मेथड में एक नई चीज़ और है, d इज डेविएशन। d इज डेविएशन। अब डेविएशन हमें कैसे निकालना है, क्योंकि यहाँ पे d का यूज़ हो रहा है, तो d इज डेविएशन। d किस फॉर्मूले से निकलेगा, d निकलेगा आपका xi माइनस a कर कर। अब a क्या है, a इज अज्यूम्ड वैल्यू। a इज अज्यूम्ड वैल्यू जो कि इस मेथड का ही नाम है। a हम कहाँ से चूज़ करेंगे, a हम निकालेंगे xi वाले कॉलम में से। a हम निकालेंगे xi वाले कॉलम में से। कैसे निकालते हैं a, पहले आपको क्या करना है, पहले फर्स्ट यू विल काउंट द ऑब्जर्वेशन ऑफ xi। तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 क्लियर। तो यहाँ पर आपके पास 7 ऑब्जर्वेशंस आ गई, 7 ऑब्जर्वेशंस आ चुकी हैं, 1 2 3 4 5 6 7 क्लियर। अब आपको a फाइंड आउट करना है। आपको क्या करना है, जितनी भी ऑब्जर्वेशंस हो आप वहाँ पे डिवाइड बाय 2 कर दीजिए। यहाँ पे मैंने कर दिया डिवाइड बाय 2, यहाँ पर आपके पास आएगा 3.5 क्लियर। जैसा कि मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया था कि a जो है हम वहाँ पे कहाँ से निकालते हैं, हम चूज़ करते हैं xi वाले कॉलम में से। क्लियर, हम a जो है चूज़ करते हैं xi वाले कॉलम में से। तो यहाँ पे हम कैसे करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 ऑब्जर्वेशंस हैं, डिवाइड बाय 2 करिए। डिवाइड बाय 2 करने पे 3.5 मिलेगा, अप्रोक्स 4 हो गया। तो मैं फोर्थ ऑब्जर्वेशन यहाँ पे विच इज a क्लियर। तो यहाँ पे a की वैल्यू क्या हो गई, 17। ठीक है, a इज 17। अब आपने क्या करना है, xi में से a को माइनस करते जाना है, वो ये कॉलम बनेगा, वो जो होगा वो डेविएशन होगा, यहाँ पे d होगा। तो xi माइनस a, xi क्या है, xi है आपका ये वाला कॉलम। तो देखिए फर्स्ट xi क्या है, 3 माइनस a इट मीन्स 17, कितना हो गया, माइनस ऑफ 14 क्लियर। ठीक है, यहाँ पे माइनस करेंगे तो आपके पास माइनस ऑफ 14 आ जाएगा। अब 8 माइनस 17, इस तरह से आपको निकालना है। 12 माइनस 17, 17 माइनस 17, 24 माइनस 17, 33 माइनस ऑफ 17 एंड 39 माइनस ऑफ 17। तो इस तरह से xi माइनस a, पहले a चूज़ करना है xi वाले कॉलम में से। कैसे, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस देख के डिवाइड बाय 2 कर दें। ठीक है, अगर इवन है तो वहाँ पे मिल ही जाएगा, डायरेक्टली आपको नंबर मिल जाएगा, वो वाला ऑब्जर्वेशन मिल जाएगी। लेकिन अगर ऑड है, जैसे यहाँ पर ऑड है, तो आपको कुछ अप्रॉक्स इस तरह से मिलेगा। तो हम फोर्थ ऑब्जर्वेशन ले लेते हैं। ए आपने यहाँ पे चूज़ कर लिया। अब आपको क्या करना है, इस xi में से ही इस a को माइनस करते जाना है और वहाँ पे आपको वैल्यूज़ लिखती जानी है। वैल्यूज़ निकालने के बाद हम fi को di से मल्टीप्लाई कर देंगे। सो xi माइनस a करने पर आपको क्या नंबर मिले हैं, -14 -9 -5 0 7 16 एंड 22। आई होप इतना समझ में आ गया होगा। a हमें xi में से ही निकालना है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय 2 करके, और इस di का जो फॉर्मूला होता है विच इज xi माइनस a होता है। अब हमें क्या करना है, इस xi में से इस a को माइनस करके यहाँ पे डायरेक्टली लिख देना है। ये आप लोग फर्स्ट टाइम अटेम्प्ट करोगे इसलिए मैंने ये माइनस करके यहाँ पे शो कर दिया, अदरवाइज माइनस की जरूरत नहीं है। आप डायरेक्टली रफ में इस कैलकुलेशन करके यहाँ पे डायरेक्ट इस कॉलम को ही, इस वाले नंबर्स को ही यहाँ नोट डाउन कर सकते हैं। अब लास्ट कॉलम में आपने करना है f और di को, fi और di दोनों को ही आपको मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिखना होगा। मतलब 11 को मल्टीप्लाई करना होगा -14 के साथ और यहाँ पे मेंशन करना होगा। देन 10 मल्टीप्लाई बाय -9, ठीक है, 7 मल्टीप्लाई बाय -5, 4 मल्टीप्लाई बाय 0, 4 मल्टीप्लाई बाय 7, 3 मल्टीप्लाई बाय 16, यहाँ पे सारी चीज़ें मेंशन करके आपको लिखनी होंगी। 1 मल्टीप्लाई बाय 22। आई होप इतना समझ में आ रहा होगा। f इंटू डी का मतलब हुआ हमें f वाले कॉलम फ्रीक्वेंसी और को मल्टीप्लाई करना है डेविएशन वाले। नाउ यू हैव सी these multiplication fi multiplied by d, fi 11 multiplied by -14 is -154, 10 multiplied by -9 is 90, 7 multiplied by -5 is -35,
4 मल्टीप्लाई बाय 0 इज 0। इट मीन्स आपको क्या करना है, सिर्फ एफ आई को डी आई से मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिख देना है। अब हमें समेशन, फॉर्मूला क्या है, समेशन ऑफ या सिग्मा ऑफ एफ आई डी आई, इन पूरे कॉलम का टोटल करके यहाँ पे मेंशन करना है। तो इसका टोटल हम कैसे करेंगे, सबसे पहले आप माइनस वाले नंबर्स का टोटल करके लिख लो, ठीक है। जैसे ये माइनस है, इन सबका टोटल किया मैंने यहाँ पे लिख दिया है, आपको मिल रहा है -279। क्लियर। नाउ ऑल पॉजिटिव नंबर्स यू विल कैलकुलेट, यू विल ऐड इट। तो यहाँ 28, 48 और 22 का ऐड कर दिया तो आपके पास मिल रहा है 98। क्लियर। अब आपको क्या करना है, इन दोनों को सॉल्व आउट कर लेना है। जो भी आंसर आएगा -27 में से +98 आप कर लीजिए, माइनस आ जाएगा, बड़े नंबर का जो साइन होगा वही नंबर आएगा, तो माइनस यहाँ पे साइन आएगा और हमें उस कॉलम का, फ्रीक्वेंसी वाले कॉलम का भी टोटल करके लास्ट में लिख देना है, जिससे हम कैलकुलेशन में वैल्यूज़ को पुट कर सकेंगे। नाउ सी दिस कैलकुलेशन, x बार इज इक्वल टू a प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई। ठीक है, सिग्मा एफ आई डी आई इसका टोटल, इस वाले कॉलम का टोटल ये रहा -181 विच वी हैव पुट इन दिस न्यूमरेटर, एंड सिग्मा एफ आई का टोटल हमने करके रख लिया है विच इज़ 40। यहाँ पे टोटल करेंगे तो 40 मिल जाएगा, तो पुट इन डिनोमिनेटर ऑल्सो। अब इसको मैंने कैलकुलेट कर लिया, 40 को डिवाइड कर दिया मैंने 181 से माइनस की, ठीक है। डिवाइड करके आपको क्या मिला, -4.52 मिला है आपको। क्लियर। अब आपको करना क्या है, एज इट इज 17 को रखना है, चाहे आप एलसीएम ले लें, कैलकुलेशन आप किसी भी तरह से कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे पहले इसका सॉल्यूशन कर लिया है, मुझे मिला -4.52, देन उसके बाद मैंने 17 -4.52 कर दिया, आंसर इज 12.48। सो ये हुआ आपका अज्यूम मीन मेथड से मीन फाइंड आउट करना। Let us take third method which is step deviation method। स्टेप डेविएशन मेथड वहाँ पर भी कहाँ पर यूज़ होगा, जहाँ पर एक्स आई और एफ आई की वैल्यू जो होगी वो ज़्यादा होगी, बिगर होगी, बिगेस्ट होगी। जिस क्वेश्चन में अगर आपको बोला जा रहा है कि यहाँ पे स्टेप डेविएशन से निकालिए, तो वहाँ पर वही फॉर्मूला लगना है। अगर आपको दिख रहा है कोई क्वेश्चन आ गया आपके पास, वहाँ पे लिखा है फाइंड मीन, सिंपल एक क्वेश्चन आ गया, वहाँ पे आपको बोला है फाइंड मीन, तो आपको वहाँ पे एफ आई एक्साइज देखने पड़ेंगे, मतलब यहाँ पे एफ आई फ्रिक्वेंसी वाला कॉलम देखना पड़ेगा, क्या ये बिगर है, क्या उसका एक्स आई बहुत ज़्यादा निकलने वाला है, तो आपको स्टेप डेविएशन मेथड का यूज़ करना होगा। इस बात का ध्यान रखें, अगर क्वेश्चन में कुछ भी गिवन नहीं है तो आप किसी भी मेथड का यूज़ कर सकते हैं। अगर क्वेश्चन में सिर्फ इतना लिखा है कि फाइंड मीन, तो आप तीनों मेथड में से किसी भी मेथड का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आप वहाँ पे थोड़ा सा अगर ध्यान दें तो एफ आई और एक्स आई की वैल्यूज़ अगर देख लें ज़्यादा बड़े हैं, बिगेस्ट वैल्यू है उनकी, तो आप स्टेप डेविएशन मेथड का यूज़ करें। क्लियर। नहीं तो आप डायरेक्ट मेथड का यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे स्टेप डेविएशन मेथड लिया है, इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है एक्स बार इज इक्वल्स टू ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई मल्टीप्लाई बाय एच। क्लियर। यहाँ पे इस तरह का फॉर्मूला ये यूज़ में आता है। अब देखो यहाँ पर भी सेम वही चीज़, तीन स्टेप तो हमें वहाँ सेम करने हैं मीन के तीनों मेथड में। कहाँ पर, जैसे जब क्लास इंटरवल दिए और फ्रीक्वेंसी दिए तो आपको एक्स निकालना है। अब एक्स निकालना तो आई थिंक सभी को आ गया होगा। एक्स हम कैसे निकालते हैं, लोअर लिमिट और अपर लिमिट को प्लस करके डिवाइड बाय 2 कर देना। इट मीन्स अगर मैं अदर वर्ड्स में कहूँ तो मीन ऑफ अपर लिमिट्स एंड लोअर लिमिट, तो इन दोनों को प्लस करके डिवाइड बाय 2 करते जाएँ तो आपका एक्स आई निकल जाएगा। अब एक्स आई क्या होगा आपके पास, देखो इन दोनों को प्लस करोगे 10, ठीक है, और यहाँ पर आ जाएगा आपके पास अगेन 5 + 5 10, 100 डिवाइड बाय 2 इज 50। और क्लास साइज देख ले, क्लास साइज h क्या है, अपर लिमिट में से लोअर लिमिट माइनस किया आपने तो क्लास साइज h निकल जाएगा। h क्या है आपके पास, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, मतलब 55 - 45 करेंगे आप तो आपके पास आ जाएगा 10, तो वो है आपके पास h क्लास साइज। क्लियर। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं, ये हो गया डिवाइड बाय 2, क्लास मार्क्स निकाल रहे थे, सब में क्लास साइज जो है सेम है, मतलब यहाँ पे कितने गैप है, 10 का गैप है सभी के अंदर। क्लियर। तो 10 का गैप है तो इट मीन्स इसका जो क्लास साइज, जो क्लास मार्क्स आने वाला है वो भी सेम 10 के गैप में ही आएगा, विच इज 60, 70, 80 एंड 90। ये हो गया आपका एक्स आई विच इज क्लास मार्क्स ऑफ दिस क्लास इंटरवल। क्लियर। नाउ अब आपका नई चीज़, जैसे हमें लास्ट अज्यूम मीन मेथड में हमने क्या निकाला था, वहाँ पे हमने निकाला था डी हमने कैसे निकाला था, एक्स आई माइनस ए करके। अब यहाँ पे निकालना है यू में क्या करना है, एक्स आई माइनस ए, वो वाला मेथड तक यहाँ पर सेम करना है,
एक्स आई माइनस ए करना है। बस अब आपको क्या करना है, डिवाइड बाय एक्स आई माइनस ए निकालने के बाद डिवाइड बाय एच भी कर देना। एच क्या है, इन दोनों का डिफरेंस, अपर और लोअर लिमिट का डिफरेंस। तो अब हमें क्या करना होगा, एक्स आई माइनस ए, जैसे मैं फर्स्ट आपको करके बताती हूँ, एक्स आई माइनस ए, सबसे पहले हमें क्या निकालना होता है, ए निकालना होता है। ए हम कैसे निकालते हैं, एक्स आई वाले कॉलम में से ही हम ए निकाल रहे होते हैं। 1 2 3 4 5 ऑब्जर्वेशंस हो गई। 5 डिवाइडेड बाय 2 कर दीजिए आप, 5 डिवाइड बाय 2 कर दीजिए तो आपको क्या मिलेगा, तो वहाँ पर आपके पास आ जाएगा, देखिए 5 डिवाइड बाय 2 करा अगर आपने, ये 5 डिवाइड बाय 2 कर दिया तो आपके पास आएगा 2.5 लगभग, ठीक है। तो यहाँ पर थर्ड ऑब्जर्वेशन हो गई। इट मीन्स ए जो हो गया वो हो गया आपके पास 70, क्लियर, ए क्या हो गया 70। अब आपको क्या करना था, यहाँ तक मेथड अज्यूम मीन मेथड में सेम है, क्लास इंटरवल है, फ्रीक्वेंसी है, एक्स आई आपने निकाल लिया, इन दोनों को प्लस करके डिवाइड बाय 2 करके। फोर्थ स्टेप क्या था, ए निकालना था। ए कैसे निकालेंगे, जो एक्स आई वाला कॉलम है वहीं से ए निकलेगा। कैसे, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस आप काउंट कर लें और डिवाइड बाय 2 करके देख लें क्या आ रहा है। जैसे यहाँ पे ऑड नंबर था 5 आया, 5 डिवाइड बाय 2 करोगे तो 2.5 मतलब अप्रॉक्स 3 आ गया, तो मैंने थर्ड ऑब्जर्वेशन को ए ले लिया है, क्लियर। अब आपने क्या करना है, एक्स आई में से ए को माइनस करना है। इट मीन्स 50 माइनस ए विच इज 70, ए क्या हो गया यहाँ पर 70 हो गया, और डिवाइड बाय एच, एच कितना हो गया, एच आपके पास हो गया अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट इज 55, लोअर लिमिट इज 45, इट मीन्स 10 हो गया आपके पास अपर लिमिट। यहाँ पे देखो सारा क्लास साइज जो है सेम है, एच इज 10, तो यहाँ पर एच जो होगा वो 10 होगा। इस तरह से इसका सॉल्यूशन करते जाना है आपको और यहाँ पे लिख देना है। फर्स्ट सॉल्यूशन इसलिए मैंने कर दिया, जैसे यहाँ पर हो जाएगा एक्स आई कितना है 60 माइनस 70 अपॉन 10, यहाँ पर 70 माइनस 70 अपॉन 10 इज इक्वल टू, आप लिखते जाएंगे क्या आ रहा है, जैसे यहाँ पर हो गया 80 माइनस 70 अपॉन 10 इज इक्वल टू 90 माइनस 70 अपॉन 10 इज इक्वल टू। अब यहाँ पर जो वैल्यूज़ आएंगी वो हम देख लेते हैं किस तरह की कि हमें वैल्यू मिलने वाली है यहाँ पर। तो ये देखें, अगर हम -20 अपॉन 10 इज माइनस ऑफ 2 मिलेगा, या -10 अपॉन 10 इज माइनस ऑफ 1 मिलेगा। 70 माइनस 70 0 हो गया, 0 अपॉन 10 इज 0। 80 माइनस 70 10, 10 डिवाइड बाई 10 इज 1। 90 माइनस 70 विच इज़ 20, 20 डिवाइड बाई 10 इज 2। तो इस तरह से आपका यू आई आएगा। बहुत ही सिंपल एक्सरसाइज है, बस कुछ कैलकुलेशंस हैं जो उसके कुछ फॉर्मूले भी गिवन हैं आपको, ठीक है। ये जो स्टेप डिवीजन मेथड होता है आपकी कैलकुलेशन को, जो बल्कि कैलकुलेशन है उसको रिमूव करने के लिए होता है, उसको रिड्यूस कर देता है, आपकी जो कैलकुलेशन होते हैं उसको हल्का बना देता है। अब क्या करना है आपको, सिंपल सा है, एफ आई और यू आई वाले कॉलम का मल्टीप्लाई करके लिखना है। तो एफ आई और यू आई वाला जो कॉलम है, देखिए आप क्या है, एफ इज़ 3 और यू कितना है माइनस ऑफ 2, तो 3 मल्टीप्लाई बाय -2 इज़ माइनस ऑफ 6, 10 multiply by -1 is minus of 10, 11 multiply by 0 is 0, clear, 8 multiply by 1 is 8 and 3 multiply by 2 is 6, क्लियर। तो यहाँ पर इस तरीके का कैलकुलेशन होगा। अब आपको क्या करना है, एफ आई और यू आई वाले कॉलम का ऐड करना है, उन सभी कॉलम को ऐड कर देना है और एफ आई वाले कॉलम को भी ऐड करके आपको लिख देना है। यहाँ पर अब एफ आई और यू आई वाले कॉलम को आपको टोटल करके रखना है। सो विच इज़, अब देखो माइनस और माइनस, माइनस 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 विल बी प्लस, अगर हम ऐड कर रहे हैं तो माइनस ऑफ 16, 8 और 6 इज़ 14, माइनस 16 और प्लस 14 जब आप ऐड करेंगे तो माइनस ऑफ 2 मिलेगा, क्लियर। इस वाले कॉलम को आपने ऐड कर लिया 35। अब फॉर्मूले में सारी वैल्यूज़ को पुट करना है। एक्स बार, ए की वैल्यू क्या है, ए इज़ 70, एफ आई यू आई का टोटल कितना लिखना, माइनस ऑफ 2, एफ आई का टोटल जो है वो 35 है, 35 पुट कर दिया, और एच क्या है, क्लास साइज है, ठीक है, 10 वहाँ पे रख दिया। बस यहाँ पे इस वाले कैलकुलेशन को मैंने कैंसिल करा है और यहाँ पे 4/7 आया। देन इसको कैलकुलेट करो तो 0.57 आ गया। 70 प्लस 0.57 करेंगे तो आपके पास यहाँ पर आ जाएगा 69 देखते हैं यहाँ पे 69.3 आ रहा है कि यहाँ पर 70 -2 अपॉन 35 किया तो -4/7 आया।
-4/7 को जब आप कैलकुलेट करेंगे तो 0.57 आ जाएगा, -0.57। अब 70 -0.57 करेंगे तो आपके पास 69.43 आएगा। तो ये था इसका लास्ट मैथड। आई होप आपको तीनों मैथड इजीली समझ में आ गए होंगे। फर्स्ट मैथड इज डायरेक्ट मैथड, सेकेंड मैथड इज अज्यूम मीन मैथड एंड थर्ड मैथड इज स्टेप डेविएशन मैथड। तीनों ही मैथड बहुत इजी हैं, तीनों ही मैथड से आपका मीन निकलता है और अगर किसी एक क्वेश्चन को करें तो ये आंसर भी सेम आएगा।